औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, आज हम आपकी मैथ किताब से जो हम टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं फ्रैक्शंस, उसमें से हम एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है, ड्रा नंबर लाइन्स एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। कुछ नंबर लाइनें हमें बनानी है और फिर हमें ये पॉइंट्स उस पर दिखाने हैं। तो नंबर लाइन पर हम क्या करते हैं, हम एक लाइन खींचते हैं। इस तरह से मैंने एक लाइन यहाँ पर खींची है, तो इसमें हम एक पॉइंट जो है यहाँ पर 0 कंसिडर करते, क्योंकि नंबर जो है 0 से शुरू हो जाते हैं। चूँकि हमें जो पहला पॉइंट दिखाना है दैट इज़ 1/2। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें 1/2 दिखाना है, हम पहले देखेंगे ये 1/2 किस किस रकम के दरमियान आता है। 1/2 का मतलब आपको मैंने पहले ही समझाया कि 1/2 का मतलब हो गया कि 2 पार्ट है, 2 पार्टों में से हमने एक पार्ट निकाला है। जब हम किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल हम आपके पास एक चीज़ है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक डब्बा है, इसको आपने 2 पार्ट करने हैं, तो आपने इसको 2 पार्ट किए। तो ये जो 2 हिस्से आपने इसके किए, जो एक हिस्सा आपको जो है इसी को हम बोलते हैं 1/2। यानी अगर हम इस पार्ट को कलर करेंगे, शेडेड पोर्शन हमें क्या बताता है 1/2। यानी 2 पार्टों में से हमने एक पार्ट लिया है। तो 1/2 मीन्स हाफ, आधा। तो आधा जो रकम जो है वो किस किस रकम के दरमियान में आता है, ओबियसली जो है आधा जो है 0 और 1 के दरमियान आता है। तो हम एक पॉइंट लेंगे यहाँ पर 0 और दूसरा पॉइंट हम लेंगे यहाँ पर 1। क्या लेंगे, 1। तो नेचुरली जो है इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। जो ये जो आधा पार्ट होगा तो ये है 1/2। ये आधा पार्ट जो है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है 1/2। यानी एक को हमने 2 हिस्से किए। आपके पास एक रोटी है, उसको आपने 2 हिस्से किए, तो आधा जो है दैट इज़ 1/2। तो इसी तरह अगर हमें 1/4 दिखाना होगा, 1/4, तो हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन पहले बनाएंगे। ये एक नंबर लाइन हमने बनाई, हम यहाँ पर इसको एक नंबर जो है 0 कंसिडर करेंगे। 1/4 चूँकि ये भी 0 और 1 के दरमियान ही आएगा, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर लेंगे, हम इसको हम कंसिडर करेंगे 1। हम इसको कंसिडर करेंगे 1, चूँकि हमें इसको 1 को कितने पार्ट्स बनाने हैं, 4 पार्ट्स। वी विल डिवाइड दिस 0 and 1 into 4 equal parts, 1 2 3 and 4। जो ये पहला पार्ट हमें है दिखाएगा, ये होगा 1/4। 4 पार्ट हमने किए, ये हमें बताएगा 1/4। तो ये जो दूसरा पार्ट है यहाँ, ये हमें दिखाएगा 2/4। यानी 4 के हमने 2 पार्ट लिए यहाँ पर, हमने 4, इन चारों के हमने एक पार्ट लिया यहाँ पर। इन चारों के यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो हम बोलेंगे इन चारों के हमने 2 पार्ट लिए, तो ये हमें बताएगा यहाँ पर 3/4। क्या बताएगा, 3/4। इसका मतलब यह है कि इन 4 हिस्सों के हमने 3 हिस्से यहाँ पर लिए हैं, तो ये हमें यहाँ पर बताएगा 4/4। इन 4 हिस्सों के हमने 4 के 4 ही हिस्से लिए हैं, तो 4/4 जो है, तो ये हमें क्या दिखाता है 1। 4/4 मीनस 1। 4 1s are 4, 4 1s are 4 मीनस 1। तो इस तरह से हम ये नंबर लाइन पर ये दिखा सकते हैं, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 मीनस 1। ठीक है। तो इसी तरह पार्ट बी में है, हमें 1/8, 2/8, 3/8, 7/8
तो हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे पहले। चलिए मैंने ये एक नंबर लाइन खींची यहाँ पर। तो मैं इसमें 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8 दिखाना है। तो हम क्या करेंगे पहले, चूँकि आपको देखने हैं कि यहाँ पर हिस्से कितने हैं, 8 हिस्से करने हैं। हम लेंगे यहाँ पर 0 और यहाँ लेंगे हम इस एरिया को, हम फॉर एग्जांपल इसको हम कंसिडर 1 करते हैं। इस एरिया को हम कितने हिस्से करेंगे, 8 हिस्से करेंगे, बराबर होने चाहिए मगर ये। ये मैंने इसके बराबर 8 हिस्से किए। तो अगर हम इसको करेंगे 1 कंसिडर करेंगे, तो 1 अगर हमें 1 के लिए कौन सी फ्रैक्शन आएगी, 8/8। 8/8 मीन्स ऑल्सो 1, है ना। तो ये रकम क्या होगा, दिस वुड बी 1/8, ये होगा 1/8। तो ये क्या होगा, ये होगा 2/8, यानी 8 हिस्सों का दूसरा हिस्सा। तो ये होगा 3/8। तो ये क्या होगा, 4/8। यहाँ तक हमने 4 हिस्से लिए हैं, 8 हिस्सों के 4 हिस्से लिए। यहाँ पर हम लेंगे 5/8। तो ये होगा 6/8। तो ये है 7/8 और ये है 8/8। तो हमने चूँकि 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8 दिखाना था, 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8 ये हमें नहीं दिखानी थी। चलो फिर भी हमने दिखाया यहाँ पर। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें एक और नंबर लाइन है बनाएंगे यहाँ पर। हमें इस वक्त दिखाना है 2/5, 3/5, 8/5, 4/5। चूँकि हम इसको 1 कंसिडर करेंगे, यहाँ पर हम इसको 1 कंसिडर करेंगे। वन मीन्स 5/5। तो फिलहाल हम इसको यहाँ तक 5 हिस्से करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 हिस्से के। तो ये हमें दिखाएगा 1/5, ये हमें नहीं दिखाना है। तो ये जो है हमें 2/5 दिखाएगा। तो ये हमें दिखाएगा 3/5। तो ये हमें दिखाएगा 4/5। ये हो गया 5/5। एक और हिस्सा हम करेंगे, हो गया 6/5। यहाँ पर एक और हिस्सा करेंगे, हो गया 7/5। और यहाँ पर जो है एक और हिस्सा हम अगर हम इसी लाइन में करेंगे तो ये दिखाएगा हमें 8/5। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पर दिस इज 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये हो गया 5/5, ये हो गया 6/5, तो ये हो गया 7/5 और ये हो गया 8/5। ठीक है। तो इस तरह से हम ये नंबर लाइन पर नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको सिंपली देखना है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में वहाँ पर देखना है कि वो कितने हिस्से कौन सा रकम है, और उसमें हमें उसी के हिसाब से हमें उस रकम को हिस्से करने पड़ेंगे, यानी उस नंबर लाइन को हिस्से करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें था 1/8 दिखाना था, 2/8। चूँकि हमें मालूम है 8/8 1 है, हम 0 से 1 लेंगे, 0 से 1 एक नंबर लेंगे। तो इसी 0 से 1 को लेकर हम 8 हिस्से करेंगे। तो पहला हिस्सा हमें दिखाएगा 1/8, दूसरा हिस्सा दिखाएगा 2/8,
तीसरा हिस्सा दिखाएगा 3/8, चौथा दिखाएगा 4/8, पांचवा 5/8, छठा 6/8, सातवां 7/8 और आठवां 8/8। और जब हम 8/8 पर पहुंचेंगे तो 8/8 का मतलब ही हो गया 1, मीन्स 8 1 जार 8, 8 1 जार 8/8 का मतलब हो गया 1। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हम किस नंबर फ्रैक्शंस को किस तरह हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। थैंक यू।